बताइए अभी झगड़ा क्यों करते हैं? કોઈ ગાઢ બોલ્યું હોય ને કોઈની વસ્તુ લઈ લીધી હોય, કોઈને બી પરિશ્વાસનું કોઈ હોય જૂઠું બોલ્યા હોય, ગમે તેમ થાય ને ઝઘડો. તો અંતર બધા જાણો છો ને બોલતા નહીં. આ જ કરવાનું, આપણે બોલવાનું જ છે. બોલો હિન્દી में क्या बोलो? अभी उधर ही बैठ जा सामने। हम झगड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आता है ना गुस्सा सबको, इसीलिए झगड़ा करते हैं ना। कभी सोचा नहीं कि हम झगड़ा क्यों करते हैं, लेकिन आज पता चला कि झगड़ा क्यों करते हैं, क्योंकि गुस्सा आता है हमको। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तभी आता है ना, हम किसी से किसी काम के लिए कहें, और वो ना करे या ना सुने, तो हमें उस पर गुस्सा आता है। फिर उससे झगड़ते हैं कि सुन नहीं रहे हो तुम। झगड़ने के बाद कभी कभी इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि मार पिटाई तक हो जाती है ना। और पहले हाथ पैरों की एक दूसरे को पिटाई चलती है, फिर डंडे भी आ जाते हैं। डंडे आने के बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को उन डंडों को पता नहीं कहाँ लग रहा, सर पे लग रहा, हाथ पे लग रहा, पैर पे लग रहा, कहाँ उसको मार रहा है यही पता नहीं चलता। व्यक्ति सामने वाला मर भी जाता है, क्योंकि अगर खोपड़ी पे डंडा बैठ गया तो वैसे ही मर जाएगा। यानी मर्डर हो गया हमारे हाथ से। तो एक छोटा सा क्या, हमने किसी से कहा ये काम करना है, आपको गुस्सा है, गुस्से में आपने से दो बात कही, उसको और दुगना गुस्सा आया कि मेरे को बार बार परेशान किया जा रहा है, और उसमें मर्डर हो गया। तो अच्छी बात है क्या? तो हमें गुस्सा करना चाहिए, हमें गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? झगड़ा करना चाहिए। तो आज से कौन कौन झगड़ा नहीं करेगा? हाथ उठाओ। एक ही हाथ उठा बस। हम तो झगड़ा करते ही नहीं। चलो अच्छी बात है, आज से झगड़ा और गुस्सा नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई बात समझानी भी है, चाहे वो अपना बच्चा हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, उसे प्यार से बताना है, समझाना है। इतना काम हम प्यार से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, इतना गुस्से से नहीं होता है ना ऐसा? आप बच्चे को प्यार से 10 बार, बेटा एक गिलास पानी पिला देना, बेटा थोड़ा सा ये काम कर देना, मैं थक गई, बेटा वहाँ चले जाना, वो दौड़ करके एक बार नहीं 10 बार जाएगा। जब आप गुस्से में कहेंगे सुनता नहीं है, एक गिलास पानी लेके मुझे प्यास लगी, पानी पिला, मैं इतना काम कर रही सुबह से, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो कहेगा अच्छा काम कर रही तो मेरे लिए कर रही, खाली क्या? वैसा मन में सोचता है, सबके लिए कर रही है, मैं क्यों पानी पिलाऊं? वो भी तो बैठा है मोहन भाई, उसको नहीं कहा कि पानी पिला, मैं तो नहीं जाता हूँ, पी ले अपने आप। ऐसे ही होता है ना। यानी आपने गुस्सा किया तो आपसे ज्यादा उसने गुस्सा किया, आपको देख के उसने गुस्सा सीख लिया और झगड़ा करना सीख लिया। ये आपको देख के आप जैसा बन रहा है, कर रहा है, वैसी बच्चा कर रहा है, आपका भाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, ऐसा ही है ना। हाथ पकड़ के किसी को नहीं सिखाता है कि ऐसा करो, आपको देख करके ही वो दूसरा सीखता है। यहाँ पर हम बैठे हैं, अगर हम सील का पालन ना करें, अच्छी बात ना करें, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा हमसे बात करते हुए। सही बात है ना? तो पहला सील तो यही है कि हमें गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, और किसी से मार पिटाई नहीं करना। पहले सील में ही आ गया है। दूसरे में क्या है कि हमें किसी की वस्तु की चोरी नहीं करनी है। बोला ना, बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। हम सोचते हैं कि घर में अगर हमारे भाई की चीज़ है तो मेरी है, हमारे पापा की चीज़ है तो मेरी है, बहन की चीज़ है तो मेरी है, ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन झगड़े घर में ही होते हैं छोटी छोटी बातों पे ही। अगर एक बहन दूसरे के कपड़े पहन ले, वो बोलती अच्छा मेरे मनपसंद का सूट पहन लिया तूने, कैसे पहना, तो झगड़ा हो गया, हो जाता है ना। एक भाई ने दूसरे की पैंट शर्ट पहन ली बिना बताए, तो भाई दूसरे से भाई लड़ने लगता है। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें अगर किसी की भी चीज़ लेनी है, चाहे वो भाई की हो, बहन की हो, माता की, पिता, किसी की भी, उनसे बताना है कि हमें इसकी आवश्यकता है, क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप अपना यूज
करें। अब बता देंगे तो झगड़ा नहीं होगा। यानी पहला सील दूसरा सील टूटेगा तो पहला अपने आप टूट जाएगा। यानी आपने चोरी की, ऐसा नहीं चोरी करने हम बाहर जाते हैं, अपने घरों में चोरी होती है, यही ऐसी बहन भाई की चीज ले करके, और अपने घर से ही सीखते हैं, फिर दूसरों को घर में भी करना, तो अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। तो हमने दूसरे सील का पालन किया तो हमारा पहला सील भी बरकरार रहेगा। फिर क्या बोला, कोई भी गलत काम, हमने सोचा कि हमें भंते जी के पास मोबाइल बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं है, मुझे आवश्यकता है, पर इसमें रोज कुछ भी देखना, खेलना, कुछ नाटक गाने देख लिया करूँगी, तो आपके मन में पहले तो मन में ही आ गया, क्या भाव आ गया, मोबाइल अच्छा है, लालच आया पहले, फिर उसके प्रति क्या है, राग आया कि मोबाइल अच्छा है, फिर आपने चोरी करने की सोचा, तो गलत काम सोचा ना, तो हमें इस तरह का कोई भी गलत काम नहीं सोचना है और फिर उसके लिए कोई गलत काम नहीं करना है। अच्छा, गाली कौन कौन देता है यहाँ पर? जैसे गांव में बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मैं अभी हम कल एक गांव में गए थे ना, वहाँ कोई झगड़ता ही नहीं था। आपने तो बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि झगड़ा करते हैं, आज से नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ सच में बोला कि हम झगड़ा ही नहीं करते हैं, हम गाली भी नहीं देते हैं और हम नशा भी नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात है। हमने कहा आप तो बहुत अच्छे लोग हो, और अच्छी बात है, ऐसा व्यवहार ही बना रहना चाहिए। तो अगर आप भी गाली नहीं देते हो तो अच्छी बात है। होता ना कभी कभी गाली के पीछे भी बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाया करते हैं। तो आपने किसी को एक गाली दी तो सामने वाला कहेगा मैं तेरे से कम जानता हूँ क्या, वो 4 गाली देगा, और इसी तरह से झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। यानी कोई सा भी सील टूटा, पहला वाला अपना आप टूट जाता है। फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट कौन कौन यूज करता है? कोई नहीं सब करते हैं। सब करते हैं। सब अपना सबका बताते हैं, खुद का बताइए ना। मैं तो करता हूँ। आप शराब का करते हैं कि बीड़ी नहीं, का? शराब में तंबाकू खाता हूँ। अच्छा, तंबाकू खाते हो। और यहाँ खेती है तंबाकू की, इसीलिए खाते हैं क्या? इसीलिए ऐसा नहीं, और बस ये यूं ही खा लेते हैं। अच्छा, यूं ही खा लेते हैं। अच्छा, उससे पेट भरता है। उसके खाने से क्या मिलता है? मिलता तो कुछ नहीं। नहीं, तभी तो कोई चीज खाएंगे ना, हमें कुछ मिलता है तो अच्छा स्वाद लगता है या हमारा पेट भरता है, कुछ तो होता होगा उसके खाने से। दिल को सुकून मिलता है। हाँ, बस दिल को सुकून मिलता है। सही बात दिल है। को सुकून मिलता है। कैसे? कैसे? एक मिनट, कैसे? बच्चे को नहीं खिलाते। नहीं, कैसे सुकून मिलता है उससे? सुकून मिलता है तो आदमी व्यसन करता ही नहीं, कोई ना कोई कारण तो होगा व्यसन करने का। हमने कारण नहीं पूछा, हमने पूछा कि आपको सुकून कैसे मिला। वो तो करने वाला ही बता सकता है। अच्छा, आप करते हो क्या? नहीं करता। जो करते तो आपको सुकून नहीं चाहिए? नहीं, मैं करता है, मुझे सुकून चाहिए, पर ऐसा सुकून नहीं। पहले करता था सही लेकिन बात। अब बंद कर दिया, वो पंछी करने लगा तो बंद यानी कर उनको दिया। सुकून मिलना बंद हो गया। मैं तो भी करता था। हाँ, अच्छा, पहले करते थे। मैं करता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। और मैं जब से अम्बेडकर वाले विचार में आ गया, मैंने छोड़ दिया था। तो पहले सुकून था कि अब सुकून है? अब सुकून है। तो ये बोलना पहले चाहिए तो कि- था ही सुकून, पर वो नशे की वजह से। अच्छा, ये हमें लगता है ऐसा कि हम अगर परेशान हैं तो थोड़ा सा तम्बाकू खा लें या दारू बस पी यही लें, बात। है ना? ये हमारे माइंड में ऐसा लगता है। अगर सच में सुकून मिलता उससे तो आप अकेले ही क्यों खाएं इस चीज को? बात सही है। बच्चों को भी बैठा के खिलाओ ना, आजा बेटे थोड़ा सा सुकून ले ले साथ में। बात सही है। हैं? बेटी को भी बैठाए, अरे बेटी कहाँ तू परेशान हो रही है, आज तू मेरे साथ सुकून ले ले थोड़ा सा, शराब बीड़ी तम्बाकू खा करके। बीवी को भी बोले लड़ाई बंद, तो लड़ाई लड़ाई बंद। बंद हो जाएगी, आप भी सुकून में और बच्चे भी सुकून में और बीवी भी सुकून में, तो लड़ाई झगड़ा खत्म। लेकिन फिर भी झगड़े होते हैं, दारू पीने वाले के बाद तो और भी झगड़े होते हैं ना। तम्बाकू के लिए अगर पैसे ना मिले तो हम सोचते हैं किसकी जेब में से पैसे चुराए या किससे मांगे। अगर हमारे पास ना हो तो हम पड़ोसी से कहते हैं थोड़े सा बना देना, हाँ, ये बात सही है। सही है ना? सही है। तो
हम जब जानते हैं कि ये सब चीज गलत है तो जो ऐसे है तो हमें करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हमारे जो महामानव है जैसे माननीय काशीराम जी हैं, बाबा साहेब हैं, बुद्धा हैं, इन्होंने अपना जीवन के हर चीज को त्याग दिया हमारे लिए। समय भी त्याग दिया, अपने सारे सुख सुविधा त्याग दी, किसके लिए? कि हमें अच्छा जीवन दे सके। और उन्होंने अच्छा जीवन भी दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस जीवन का? बाजू बेन हम मंजुला बेन कहीं बाहर से बात करिए आप। हम जो गर्त में थे, हम अपने ओर से और गर्त में जा रहे हैं, यानी उनकी कुर्बानी बेकार कर रहे हैं। आपने तो वो सुख सुविधा भोग ली जो महामानवों ने दी, अब अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं आप? क्या उनको नहीं चाहिए आपकी जैसी सुख सुविधाएं? क्या उनको नहीं चाहिए कि अच्छा घर हो मेरे पास, अच्छा मकान हो, मैं अच्छा शिक्षित हूँ, मैं अच्छा विकसित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छी जॉब पे जाऊँ? क्या बच्चों को नहीं चाहिए आपके? चाहिए चाहिए। तो क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? नशे में, झगड़े में सब लुटा रहे हैं। आप जो काम करते हो, मेहनत से पैसा कमाते हो ना, बहुत मेहनत से कमाते हो, जानते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, नहीं कि सुबह से शाम तक 8-10 घंटे आप धूप में भी जलते हो, भूखे भी रहते हो, प्यासे भी रहते हो, लेकिन उस शाम को पैसे को कमाकर क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। एक पौवा लाए, उसको पिया और थोड़ी देर में मूत दिया, यही करते हैं ना। कुछ मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। उसी पैसे का आप थोड़ा सा बादाम ले आते, थोड़ा सा अच्छी कोई चीज खाने को ले आते और बोलते आजा बेटा हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ, तुम्हारा भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा और तेरी मम्मी का भी अच्छा होगा। अगर ऐसे करेंगे तो बच्चा आपसे प्यार करेगा कि आपसे भागेगा? वो सोचेगा कि मेरे पापा को मेरी फिक्र है, मेरे पति को मेरी फिक्र है, तो वो आपकी दुगनी फिक्र करेंगे। तो आपको क्या करना है आज से? हमें किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं लेना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि बंदे जी बैठे हैं बताने के लिए। तो आपको कोई नशा भी नहीं करना है, झगड़ा भी नहीं करना है, जितना भी अच्छे से काम निकल सकता है उतना अच्छे से करो, फिर देखो कि आपका जीवन कितना सुखमय रहेगा, बनेगा। हमारे घरों में आए दिन बड़े कलेशबाजी रहती है और बोलते हैं मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से, ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा। अक्सर बोलते हैं ना इस बात को, चाहे महिला हो और कहीं ना कहीं पुरुष बोलता नहीं है तो सोचता जरूर है सही बात है कि भाई मैं तो अपने बीवी बच्चे से बहुत परेशान हूँ, मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वास्तव में हम किसी और से परेशान नहीं है, हम अपने ही व्यवहार से परेशान हैं। हम अगर सोच लें कि हमें अपने आप में बदलाव करना है, तो जब आप अच्छे होंगे तो आपको देख के आपके घर के भी अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे सामने वाला भी अच्छा हो जाएगा। मैं प्यार से बोल रही हूँ तो मुझसे आप प्यार से ही बात करेंगे। मैं झगड़ा कर रही हूँ तो आप मुझसे दुगने गुस्से से झगड़ा करेंगे। मैं अगर नशा कर रही हूँ तो आप दुगना नशा करेंगे कि ये अच्छी चीज है ना ऐसा? तो किसमें परिवर्तन करना है? अपने आप में। तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर दूसरों को उंगली उठाते हैं कि ये नहीं सुनता है, ये नहीं बदलता है, ये नहीं पढ़ता है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती। दूसरों को उंगली उठाते हैं ना। बात सही है। कभी अपने आप को देखा है ऐसे करके कि मैंने कितना सुना है, मैंने कितना देखा है, मैं कितना सोचता हूँ परिवार के बारे में, या मैं कितना सोचती हूँ, कितना करती हूँ? कभी सोचा है ऐसे? कभी सोचते हो इस बात को या नहीं? सोचते हैं कभी कभी जब बहुत दुखी हो जाते हो तब। नहीं, दुखी ऐसा तो नहीं है, पहले तो हम नहीं सोचते थे, मगर जब से आधा अधूरा सच थोड़ा भी हमने बुद्धि को जब जाना, उस दिन से ऐसा सोचते हैं, तब से सुकून मिला है। यानी अपने बारे में पहले तो कुछ सोचते ही नहीं है थे। ना, अपने बारे में सोचने लगे, अपने बारे में बदलने की सोचने लगे तो सुकून मिला जीवन में। सही बात तो सही। ये आप समझ पहले गए तो हो, हम सोचते ही नहीं थे ऐसा। ये आप समझ गए हो कि अपने को परिवर्तन करने के बाद ही हमें सुकून मिलता है। हम जब तक दूसरों को कहते रहेंगे ना तो जीवन में सुख होगा और ना ही सुकून होगा। बस सही है। तो हमें किसे बदलना है? अपने आप को बदलना है। आज मैंने यहाँ बदला है तो मैं इतनी क्रांतिकारी होगी कि आज आपके सामने बैठी हूँ भिक्खुनी रूप में, क्योंकि पहले मैंने अपने आप को समझा
फिर जब मुझे लगा कि जैसा दुख मुझे है या मुझे परेशानी है, घर घर में ऐसी परेशानी है, तो मैं भी आके समाज में समझाऊं, देखूं बाबा साहब के जो सपना है थोड़े से भागीदार मैं भी बन जाऊं उसकी। तो हमें जो कामाई कर रहे हैं उसके साथ साथ, परिवार के साथ साथ हमें समाज में भी देखना है। आप जानते हो कि हमारे जो समाज, हमारे जो महामानव हमेशा से संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद ही हमें अच्छा जीवन और अच्छी सुख संपत्ति मिली है। अगर संघर्ष नहीं करते हैं, आलस पे छोड़ देते हैं, किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, देवी देवता हो या कोई भी हो, हम जब तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं। और संघर्ष किसी और से नहीं करना होता है, संघर्ष अपने चित्त में करना होता है। पहले तो यही जानना होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब हम जान लेते हैं कि ये तम्बाकू खाना, शराब पीना, झगड़ा करना गलत है, अब हमें नहीं करना है। एक समय ऐसा है आपको गुस्से भी आया, आपने सोचा कि मैं पहले थोड़ी देर रोका, आपने कहाँ से रोका? निश्चित से माइंड से रोका कि नहीं मुझे नहीं झगड़ना है, मुझे नहीं पीना है। लेकिन दिल में ऐसे वो चित्त में ऐसा आता है कि नहीं मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? चलो एक घूंट पी लेता हूँ, आजकल वो कुछ नहीं पीऊंगा। वो संघर्ष है, वहाँ संघर्ष में आप हार गए। अगर वहाँ उस संघर्ष में आप कहेंगे नहीं कुछ भी हो जाए, आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस काम करने से रोक दे। कोई असंभव काम नहीं है, सब संभव है यहाँ पर। शुरू शुरू में परेशानी जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सब आदतें छोड़ सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जब ये सब काम, जब सीलों का पालन करेंगे पूरी तरह से, तो देखने वाले को जो भी होगा वो कहेगा ना कि यार बड़ा अच्छा व्यक्ति है, वो तो बहुत प्यार से बोलता है, किसी को आज तक उल्टे शब्द ही नहीं बोलता है, गाली भी नहीं देता है, और तो और कोई ऐसा व्यसन भी नहीं करता है। वो भले ही चलो गरीब है थोड़ा सा, लेकिन व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छा है, ऐसे बोलेगा ना सामने वाला। और जब आपके बारे में ऐसा बोला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा महसूस होगा। अच्छा महसूस होगा ना, सुकून महसूस होगा ना। सही और जब यही बात आपके बच्चे और बीवी के पास जाएगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा? लगेगा ना कि वो अपने पिता पर गर्व करेगा, नहीं मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं, मुझे अपने पिताजी पर बहुत प्राउड है। और अभी आप कोई व्यसन करते हैं और बदनामी सुनते हैं तब, है ना, तो कहे ये नालियों में लौटता फिर रहे होगा, बाप मेरा बाप उगना है, बदनाम कर रखा है इसने मुझे, ऐसी बोलेगा ना। अगर बेटा ऐसा करेगा तो बाप ऐसी बोलता है। तो हमें आज से परिवर्तन करना है। आज तक हो सकता है ना पता हो, लेकिन आज पता चल गया कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। क्योंकि हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है और अपने बच्चों का जीवन अच्छा देना है। और जब आपका जीवन अच्छा होगा, आपके बच्चों का जीवन अच्छा होगा, तो इस गांव में जो इतनी छोटी मोटी कमी है, परेशानियां हैं, यहाँ परिवर्तन एक नया नजर आएगा और ये आपका एक गांव चमक उठेगा। ये सब हमारे हाथ में, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। हम किसी के आश्रय मत बनो, छोटे छोटे लालच में मत जाओ। हम अपने आप से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बदल के तो देखो, सही बोल रहे हैं ना मंजू बहन? सही बात है। तो आज से आपने प्रतिज्ञा की है, मैं जब अगली बार इस गांव में आऊं तो इसका, आपके घर का, आपका हुलिया, यानी कि अभी चेहरे से बीमार लग रहा है सब, तो सब लाल लाल दिखने चाहिए और गांव भी चमकना चाहिए। ठीक है ना? मैं इतना ही बोल के यहाँ रुकती हूँ। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं ऐसी बोलती हूँ। अभी बनते जी हो